राम राम सा खम्मा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा का मॉडल पेपर है वो 12 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले जो कि जितने भी मॉडल पेपर हो चुके हैं जितने हो सके देख लेना, क्योंकि अब एग्जाम है बहुत ही निकट है वो आ चुका है। और ये मॉडल पेपर मैंने भी जल्दी है वो डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये कथन है किसने का, जो कौन सा कथन है, तो ये कथन है ऐसे जियो जैसे कि तुम क्या हो कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो, ऐसे सीखना है। तो ये कथन है वो किसका है, महात्मा गांधी का, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर सरोजिनी नायडू। तो कौन सा हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी का ये कथन है कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसा सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन कथन हो जाएगा। ये कथन महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रसिद्ध कथन तो विचार है। तो आपको क्वेश्चन भी इसी तरह के पूछे जाएंगे, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जितने हो सके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक विचारों के बारे में कौन कौन से मतलब कथन है वो कह गए थे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो मनाया जाता है। और सर्वप्रथम कब मनाया, तो 2007 में से मतलब ये लागू कर दिया ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए ARES 61/271 रेजोल्यूशन पास है वो किया गया था। मतलब ये रेसोल्यूशन है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, इतना डीप में आपको नहीं पूछा जाएगा। और कब से लागू किया गया, तो 2007 से किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म है वो किस स्थान पर हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ, पोरबंदर में, है ना। और 2 अक्टूबर 1869 को, है ना। और संवत में पूछे तो आप क्या बताओगे, संवत में पूछे तो आप क्या बताओ 1925 में हुआ था, है ना। और कहाँ पर, पोरबंदर में, है ना। और मध्य प्रदेश ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कहा गया महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च है वो कब शुरू की थी। दांडी मार्च है वो यात्रा कब शुरू की थी, तो याद रखना 1930 में दांडी यात्रा है वो शुरू की थी। और 1931 में लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था। और 1933 में साबरमती आश्रम है वो बंद हुआ था। 1928 में ऐसा कुछ खास है वो नहीं है। ठीक है, बताने लगेगा ना। तो आपका बी है ऑप्शन 1930 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश लिया, तो चंपारण आंदोलन। कौन सा होगा, जो पहला आंदोलन था वो हो जाएगा चंपारण आंदोलन। ठीक है, और उसके बाद एक और आंदोलन है खेड़ा आंदोलन। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा वास्तविक आंदोलन। ठीक है, यदि आपको पूछे कि महात्मा गांधी जी का वास्तविक आंदोलन कौन सा था भारत में, तो खेड़ा आंदोलन बताओगे। और पहला आंदोलन पूछे तो आप बताओगे चंपारण आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा, तो मलंग बाबा है वो किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर JB कृपलानी। तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान है वो कहा। ठीक है, महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा, है ना। ठीक है, इन्होंने कहा। और विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, क्या कहा, अर्धनग्न फकीर, है ना, ये कहा। ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, विंस्टन चर्चिल, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद मैंने बताया अभी, विंस्टन चर्चिल ने कहा महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, रविंद्रनाथ टैगोर, JB कृपलानी। तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जो गांधी जी हैं उनको महात्मा कहा। कब कहा, तो जो चंपारण आंदोलन हुआ था ना, चंपारण आंदोलन उस समय है वो कहा था, है ना। चंपारण आंदोलन हुआ कब, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, वो उस समय कहा गया था। और महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी, तो याद रखना गुरुदेव की। कौन सी उपाधि, गुरुदेव बोलो या फिर सर, है ना, गुरुदेव या सर की उपाधि ये दी थी महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपिता आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस, विंस्टन चर्चिल, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर जवाहरलाल नेहरू। विंस्टन चर्चिल ने तो कहा महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या था, महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं दिया, है ना। तो आपका जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए। महात्मा गांधी जी को बापू किसने कहा, तो बापू है वो किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, है ना, ये याद रखना ना। बी ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने बापू हैं वो कहा महात्मा गांधी जी को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जो कि आंदोलन है वो था। ठीक है, तो याद रखना असहयोग आंदोलन जो कि कब हुआ था, 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। और इसी जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, वो इसी आंदोलन में दौरान क्या हुआ, गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने
प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो आपका आंसर है जो बी आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 12 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बना कर रखा गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना 1919 में, ठीक है, तो उस दौरान महात्मा गांधी को बंदी बना कर रखा गया था जेल में। ठीक है, तो कहाँ पर रखा गया था, आगा खाना पैलेस, जो कि कहाँ पर है, पुणे में। ठीक है, याद रखना आगा खाना पैलेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में तय किया गया था। तो कितने दिनों में आपको बताएं, 78 लोग गए थे, है ना, दांडी यात्रा। तो कितने लोगों मतलब कितने दिनों में, है ना, तो याद रखना 24 दिनों में, है ना, 24 दिनों में ये यात्रा है वो पूरी की थी 78 लोगों के साथ। ठीक है। और उसके बाद साबरमती आश्रम कहाँ पर है, साबरमती आश्रम है राजकोट, अहमदाबाद, पठानकोट या फिर बड़ौदा। तो याद रखना अहमदाबाद में है ना, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। ठीक है। ये साबरमती आश्रम नाम क्यों पड़ा, तो ये साबरमती नदी के किनारे है ना, इसलिए इसका नाम है साबरमती आश्रम है वो पड़ा था। ठीक है। सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम के रूप में किया था। ठीक है, कब किया था, 25 मई 1915 को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। तो ऐसी कौन सी पुस्तक जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई, हाँ ये तो लिखी गई हिंद स्वराज, और ये भी लिखी गई 1909 में लिखी, कब लिखी, 1909 में। ठीक है। और सत्याग्रह ये भी पुस्तकें लिखी थी। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये कब प्रकाशित हुई थी, सर्वप्रथम 1927 में प्रकाशित है, वो हुई थी नवजीवन पत्रिका में, है ना। तो आपका जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है वो था। ठीक है, कौन सा आंदोलन निम्नलिखित में से, है ना, तो आपको यह देगा चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है वो था भारत में ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1920 में, है ना, 1920 में पूछे तो 1920 ये खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा हुआ था 1930 में, है ना, और खेड़ा आंदोलन ये हुआ था 1918 में, और असहयोग आंदोलन ये हुआ था आपका 1920। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये कमेंट में बताओ, इसका आंसर कमेंट में बताओ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में, जो कि महात्मा गांधी ने की थी, है ना। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट में बताओ एक बार। 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार है वो किसने निभाया था। 1982 में एक फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म, गांधी। ठीक है, तो उसमें महात्मा गांधी का किरदार निभाया था। ठीक है, तो किसने निभाया था, रोशन सेठ, बेन किंग्सले, जॉन गिलगड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा जगह, बेन किंग्सले ने जो ये किरदार निभाया था महात्मा गांधी जी का, है ना। और उसके बाद बात करें बेन किंग्सले और नाथुराम गोड से क्या किरदार है वो किसने निभाया था, तो हर्ष नयर, किसने निभाया था, हर्ष नयर। ये भी किसी ने पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया, कौन सी मैगजीन है, आपको याद रखना टाइम मैगजीन, है ना। तो इस कौन सा वर्ष था जिसमें महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर है घोषित कर दिया था, तो याद रखना 1932, 1935, 1930 या फिर 1930। तो याद रखना 1930। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना उस समय, है ना, 1930 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, महात्मा गांधी जी की हत्या है वो कब हुई थी, 30 में 1947, तो 47 को तो हुई नहीं, 48 में है, मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई राइट होगा। 30 जनवरी 1948, 30 फरवरी 1948, 30 मार्च 1948। ठीक है, तो कौन सा जगह, बी ऑप्शन है आपका करेक्ट जगह, 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई थी। बिरला भवन और राजघाट समाधि स्थल है। ठीक है, और नाथुराम गोडसे ने इनकी हत्या है वो की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जिस प्रकार लिखी उसी प्रकार हिंद स्वराज पुस्तक है। ठीक है, तो इस पुस्तक है वो कब लिखी थी, जो कब लिखी थी, 1909 में है लिखी थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था, किस वर्ष संपन्न हुआ था, 1931 में हुआ था, और 1931 में संपन्न है वो हुआ था, है ना। तो आपका जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी इरविन। और ये किसके मध्य हुआ, तो एक तो गांधी जी और एक लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था 1931 में, है ना। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किस वर्ष से प्रारंभ किया था। और एक ये पूछा जाता है महात्मा गांधी ने हरिजन समाज की स्थापना कब की, तो याद रखना हरिजन समाज की स्थापना तो 1932 में, और हरिजन पत्रिका है जो कि क्या है, साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, मतलब कब प्रारंभ किया गया, तो 1933 में, है ना, 1933 में। 1933 कहाँ है, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने नमक कानून है वो कब तोड़ा, 10 अप्रैल 1928, 6 अप्रैल 1929 या फिर 6 अप्रैल 1931 या फिर 6 अप्रैल 1930। तो कौन सा हो जाएगा आपका 6 अप्रैल 1929।
30 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 6 अप्रैल 1930, मतलब जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित है वो रहेगा। ठीक है, तो कौन से अधिवेशन में ऐसा कहा था। ठीक है, तो कौन सा कहा था, कराची अधिवेशन हुआ था उसमें, है ना। तो इसी ऑप्शन है उसमें हो जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 हो चुके हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार विदेश में गांधी जी का सबसे अच्छा मित्र है वो कौन था ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी, 1915 में हो गई थी। ठीक है, तो इनका मित्र है वो अच्छा कौन था, सबसे अच्छा है इनके अनुसार, गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार, है ना। तो याद रखना मिस सेलेसिन, है ना, मिस सेलेसिन है वो सबसे अच्छा मित्र था। गांधी जी काशी दर्शन के बाद किससे मिलने गए थे, तो किससे मिलने गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर बाबा आमटे से। ठीक है, तो याद रखना एनी बेसेंट, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाला सुंदरम है वो कौन था। बाला सुंदरम है वो कौन था, तो एक तो ये था अंग्रेज या फिर मद्रासी या फिर मराठी या फिर गुजराती। तो याद रखना मद्रासी, है ना, मद्रासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मद्रासी, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो। न्यायालय का चिन्ह माना जाता है, न्यायालय का चिन्ह है आपको सभी को पता है, कोर्ट का चिन्ह कैसा माना जाता है, तराजू, तराजू होता है ना, इस तरीके से, है ना। तराजू, और एक आदमी होता है ना, एक ऊंचा होता है, एक नीचे होता है ना, तो ये तराजू है वो होता है न्यायालय का चिन्ह, है ना। तो ये आपको याद रखना। गांधी जी किस मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका हैं वो गए थे, उसका अंतिम फैसला किस प्रकार हुआ था। गांधी जी आपको बताएं दक्षिण अफ्रीका गए थे कब, 1893 में गए थे, और 1914 में वापस रवाना है वो हो गए थे, और 1915 में भारत है वो आ गए थे। ठीक है, तो ये है ना मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। आपको किसका मुकदमा, दक्षिण दादा अब्दुल्ला का, है ना। और उसका अंतिम फैसला किस प्रकार से हुआ, तो आपको बताएं पंच निर्णय से। किस प्रकार से हुआ, पंच निर्णय से। और इनका जो कि जीत किसकी हुई, तो दादा अब्दुल्ला की हुई। किसकी जीत हुई, दादा अब्दुल्ला है इसका विजय है वो हुआ था। और हार किसकी हुई, तो सेठ तैयब हाजी खान। ठीक है, सेठ तैयब हाजी खान, ये भी याद रखना। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे पहला भाषण है वो कहाँ पर दिया, तो सबसे पहले है अपने जीवन का, है ना। तो जीवन का पूछे तो याद रखना प्रिटोरिया में दिया। कहाँ पर दिया, नेटाल, लंदन, प्रिटोरिया, राजकोट, तो आपको याद रखना प्रिटोरिया। और भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर दिया, बनारस या फिर वाराणसी। कहाँ पर दिया, बनारस या फिर वाराणसी में दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहाँ के न्यायाधीश ने कहा था। ठीक है, कहाँ के न्यायाधीश ना, तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका डरबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डरबन, है ना। प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, मैरिट्सबर्ग, मैरिट्सबर्ग में तो गांधी जी को अपमानित किया गया था। और डरबन में आपको पता है वहाँ पर पगड़ी उतारने के लिए कहा गया था। और प्रिटोरिया में गांधी जी ने सबसे पहले भाषण है वो दिया था, है ना। गांधी जी जिस मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे उसका विजेता कौन हुआ था, तो उसका विजेता हुआ था आपको पता है सेठ अब्दुल्ला हुआ था। कौन हुआ था, सेठ अब्दुल्ला उसका विजेता हुआ था, है ना। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी कहा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी, गुजरात का गांधी, भारत का गांधी, बिहार का गांधी, फिर उत्तर प्रदेश का गांधी। तो बिहार का गांधी है वो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। निम्न में से किसको है ना सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर शेख अब्दुल्ला, या फिर नेहरू जी। तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। वकील की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले कहाँ गए, तो गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ गए, मुंबई, राजकोट, दक्षिण अफ्रीका या फिर लंदन। ठीक है, और आपको पता है महात्मा गांधी जी ने 6 महीने वकालत की, कहाँ पर की, मुंबई में, है ना। 6 महीने की वकालत करने के बाद कहाँ गए, कहाँ गए, राजकोट गए। ठीक है, कहाँ पर गए, राजकोट। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछे क्या है, वकील की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले कहाँ गए, तो मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मुंबई के बाद 6 महीने वकालत किए ना मुंबई में, तो 6 महीने के बाद कहाँ गए, तो राजकोट में गए। ठीक है, और वहाँ पर क्या किया, अर्जी लिखने का काम है वो करते थे। कि किसका काम, अर्जी लिखने का, है ना। अर्जी लिखने से कितने कमाई हो जाती थी, तो 300 रुपये हर महीने की कमाई है वो हो जाती थी। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक किसे कहते हैं, तो पोस्ट डेटेड है चेक किसे कहते हैं, क्रिप्स मिशन को, साइमन कमीशन को, माउंट बैटन को, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा होगा, क्रिप्स मिशन को क्या कहता है, पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ठीक है, और मेडलिन स्लेड निम्न में से किसका वास्तविक नाम है, तो मेडलिन स्लेड है वो किसका वास्तविक नाम है। ठीक है, अंशुबाई, मीराबेन, ललितबेन या फिर आनंदीबेन, तो किसका हो जाएगा, मीराबेन का नाम है मेडलिन स्लेड। ठीक है, उसके बाद 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन गांधी जी का भाई नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा है जो कि गांधी जी का भाई नहीं है, कृष्णदास ये तो गांधी जी का भाई है, लक्ष्मीदास ये तो बड़ा भाई था। ठीक है, और देवदास ये तो पुत्र था, क्या था, पुत्र था। ठीक है, ये भाई नहीं होगा। ठीक है, आपका जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा ना।
विष्णु जंतु तेने के गीत के रचनाकार कौन है? गीत के रचनाकार है आपके नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता। जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट उसमें गांधी जी के पिताजी किस नाम से विख्यात है? जो गांधी जी के पिताजी थे ना, करमचंद गांधी या फिर काबा गांधी, है ना। तो काबा गांधी दिख रहा है कहीं, या फिर करमचंद गांधी कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है यार, ये रहा आपका बी ऑप्शन काबा गांधी, है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस नाम से भी कहते हैं। सविनय अभिज्ञान आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को कहाँ से मिली? डेविड वार्नर, डेविड थोरो, लियो टोल्स्टॉय या फिर जॉन रस्किन। तो याद रखना डेविड थोरो से मिली। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारा। 22 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? कौन सा अधिवेशन था? ठीक है, कोलकाता, मुंबई, नागपुर या फिर कराची। तो प्रस्ताव है वो स्वीकार पारित किया गया था। पारित है वो किस में किया गया? तो याद रखना नागपुर में तो पारित किया गया था, और कोलकाता में तो है ना स्वीकार किया गया था, ठीक है। कोलकाता में स्वीकार किया गया, और हमें क्या पूछा है? प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। पारित पूछा तो आपको नागपुर है करेक्ट करना। नागपुर का दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो सी ओ करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन का, कांग्रेस के जो था ना अधिवेशन, कौन सा किसका? असहयोग आंदोलन का, है ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो किसमें स्वीकार किया गया? कोलकाता, कराची, मुंबई, नागपुर। तो याद रखना कोलकाता में, है ना, जो कि स्वीकार है वो किया गया था, और नागपुर में पारित है वो किया गया था, है ना। गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री के दौरान कौन सी भाषाएं नहीं सीखी थी? कौन सी ऐसी भाषा थी जो नहीं सीखी थी? लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी या फिर सभी? तो लैटिन भी सीखी थी और फ्रेंच भी सीखी थी, लेकिन जो अंग्रेजी भाषाएं वो नहीं सीखी थी। किसके दौरान? बैरिस्टर की डिग्री के दौरान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। 46 नंबर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था? तो पुणे में, है ना। कहाँ पर गया था? पुणे में, ठीक है। आगा खाना पैलेस, है ना, यहाँ पर रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ ताकि सभी को याद हो जाए। रट लेना, रटा दूंगा आपको सभी को ना। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही आप सभी को पता है विनोबा भावे थे, ठीक है। प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा थे, और सेकंड थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड थे जो कि ब्रह्मदत्त। मतलब तीसरे सत्याग्रही तो ब्रह्मदत्त, और पहले थे आपके विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है? प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष है वो कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम या फिर गांधी जी। तो ये कौन सा जगह? जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधी जी किस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत आए? तो किस दिन आए थे? 9 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1916, ठीक है। 1915 में आए थे, ये सभी को हमको पता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? राइट, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1915 में ही की गई थी, ठीक है ना। याद है ना आपको? दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने पर गांधी जी ने कौन सी ड्रेस पहनी थी? जब महात्मा गांधी कहाँ आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? मुंबई आने से पर गांधी जी ने ये ड्रेस पहनी थी। कौन सी? राजस्थानी, कठियावाड़ी, पंजाबी या फिर बंगाली। और मुंबई में क्या कि 6 महीने वकालत है ना, वो की, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? कठियावाड़ी, ठीक है। वकालत करने के बाद महात्मा गांधी जी आपको पता है राजकोट गए थे, है ना। तो कठियावाड़ी राइट हो जाएगा इसमें। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गोखले जी से मिलने गांधी जी कहाँ पर गए थे? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से ज्यों आए, हजियों है यार, हजियों गोखले में ज्यों मिलने गया, कटक गया पुणे में, है ना। तो ये भी पूछ जाता है कई बार, तो पुणे में, ठीक है। उसके बाद मुंबई में आपको बताएं जैसे कि वकालत लिया ना। साबरमती आश्रम कब बंद हुआ? तो साबरमती आश्रम है वो 1933 में बंद हुआ था। कब हुआ था? 1933 में, और 18 वर्षों बाद प्लेग बीमारी के कारण बंद हुआ था, है ना। तो 3-4 साल इससे बंद है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो बंद तो हुआ 1933 में, स्थापना कब हुई? 25 मई 1915, 25 मई 1916, या फिर 25 मई 1916, 25 मार्च 1915, 25 मार्च 1916। तो कौन सा देगा? 25 मई 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। सत्याग्रह आश्रम का हो या फिर साबरमती आश्रम का हो, है ना। 53 क्वेश्चन बच गए। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बंद क्यों किया है? तो बंद क्यों किया? अभी मैंने बताया कि जो प्लेग बीमारी है ना वो आ गई थी फैलने से ना। और आंदोलन में भाग लेना, महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन में भाग लेते हैं, यह तो कारण है। वो ही नहीं सका, अंग्रेज भी थे उसमें, तो ये भी कारण नहीं होगा। बाढ़ डालने से, बाढ़ भी नहीं आई है ना। तो आपका जो क्या हो जाएगा? प्लेग बीमारी फैलने से, है ना। बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला कौन था? अगर राजकुमार शुक्ला आपको पता है महात्मा गांधी जी का केस, महात्मा गांधी जी के पास केस लेकर आया था। किसका? चंपारण का केस, है ना। चंपारण है ना, वो वाला मुद्दा, ठीक है। तो ये केस लेकर आया था कौन? राजकुमार शुक्ला। तो ये राजकुमार शुक्ला था कौन?
वकील था या फिर व्यापारी था या फिर किसान था, ठीक है। तो आपको याद रखना किसान था, क्या था, किसान है ना, किसान था, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो एक तो चंपारण हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका खेड़ा, ठीक है, खेड़ा। और ठीक है, आप इसी तरह के लगा सकते हो कि चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था, है ना, एक प्रकार से। तो ये भी किसान ही होगा ना, कोई वकील थोड़ी होगा। तो किसान सी ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी का निजी सचिव, वैसे कौन सा निजी सचिव मतलब पर्सनल सिक्योरिटी कौन था, आपको पता होना चाहिए कौन था, महादेव देसाई। उसके बाद प्यारेलाल राय। गांधी जी के अंतिम शब्द हैं वो कौन थे, अंतिम शब्द थे कि क्या थे, हे भगवान, हे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे राम, हे प्रभु, ठीक है। तो कौन सा था, हे राम, ठीक है, हे राम अंतिम शब्द हैं वो थे। और तैयारी करो ये कहाँ पर लिखा हुआ था, है ना, तो महात्मा गांधी जी के चाचा जी थे ना, तुलसीदास गांधी, ठीक है, उन्होंने जो कि कागज़ लिया और कागज़ पर लिखा था, ठीक है, क्या लिखा, तैयारी करो। ये भी पूछ जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि महात्मा गांधी जी ने पाकाना शब्द का बहुत बार प्रयोग किया। पाकाना शब्द का अर्थ क्या होता है, पाकाना शब्द का होता है शौचालय, क्या होता है, शौचालय, ठीक है। और एक और शब्द है जो कि आपका हवेली। हवेली शब्द का अर्थ क्या होता है, वैष्णो मंदिर, है ना। और एक शब्द और है आपका सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी का मतलब क्या होता है, सफ़ेद हाथी का मतलब होता है बोझ, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी जी का समझो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो ये तीनों शब्द तो आपको ये रट लेने हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी है वो पूछा जा सकता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी की रचना है, ठीक है, तो कौन सी रचना है, ठीक है। हिंद स्वराज भी है, ग्राम स्वराज भी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी रचनाएं महात्मा गांधी जी की हैं, ठीक है। उसके बाद 21 मिनट हो चुके हैं अभी। ट्रस्टी जन का सिद्धांत गांधी जी ने कहाँ से सीखा, तो ट्रस्टी जन का एक सिद्धांत है, ठीक है। तो वो महात्मा गांधी जी ने सीखा, ठीक है, वो कहाँ से सीखा, तो याद रखना गीता से, ठीक है। जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से महात्मा गांधी जी ने ट्रस्टी जन का सिद्धांत सीखा। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की गई, तो हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना है ना 1909 में की गई थी, ठीक है। तो आपका जो कौन सा आंसर है इसमें, बी ऑप्शन है ना। इनमें से किसकी सिफारिश से इंग्लैंड जाते समय नहीं ले गए थे, ठीक है। आपको पता है महात्मा गांधी जी इंग्लैंड जाते समय 4 सिफारिश पत्र लेकर गए थे ना। तो इनमें से किसका नहीं लेकर गए थे, प्राण जीवन माथा लेकर गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दलपत राम शुक्ला का भी लेकर गए थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी का भी लेकर गए थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं लेकर गए थे ना। कितने लेकर गए थे, तो 4 सिफारिशी पत्र हैं वो लेकर गए थे। 1857 का गदर नामक पुस्तक किसने लिखी थी, गदर फिल्म नहीं पूछी है ना, तो सनी देओल तो होगा ही नहीं, क्योंकि सनी देओल ने तो ये फिल्म है वो बनी थी ना गदर, तो सनी देओल तो होगा नहीं। ये पुस्तक पूछी है गांधी जी या फिर मेलेसन या फिर लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, मेलेसन हो जाएगा। लॉर्ड इरविन तो वो है महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था एक समझौता, कौन, गांधी लॉर्ड इरविन समझौता ना, ये भी पूछा जाता है। तो ये याद रखना 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, है ना। 61 हो चुके हैं। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन है वो क्यों किया गया। नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया गया था ना, वो था 1894 में किया गया था ना। कब किया गया था, 1894 में, है ना। तो ये क्यों किया गया, राजनीतिक पदों के लिए, फ्रेंचाइजी बिलों का विरोध करने के लिए, फ्रेंचाइजी बिलों का समर्थन करने के लिए, या फिर समाज कल्याण के लिए। तो फ्रेंचाइजी बिलों का विरोध करने के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो कांग्रेस के कौन से देश में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव या स्वीकार किया गया, तो कौन से में किया गया, कोलकाता में। ये बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या करें अब, कोलकाता में स्वीकार किया गया और नागपुर में जो कि पारित किए गए हैं, है ना। गांधी जी ने किस संदर्भ में कहा कि मेरे पास बड़ा सहारा था जो कि आज टूट गया, ठीक है। तो किसके संदर्भ में कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में, है ना। उसके बाद 65 हो चुके हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, गिरमिटिया प्रथा कब समाप्त हुई थी। गिरमिटिया प्रथा है वो 1917 में वो जो कि समाप्त है वो हुई थी, ठीक है। तो आपका जो कौन सा आंसर है इसमें आपका ए ऑप्शन है ना। काका के नाम से कौन जाने जाते हैं, काका के नाम से कालेकर जाने जाते हैं ना। कौन जाने जाते हैं, कालेकर, है ना। जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे बीच से प्रकाश एवं चला गया, तो किसने कहा था, महादेव देसाई, नेहरू जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ब्रिज किशोर बाबू, ठीक है। तो किसने कहा, तो नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था कौन से देश में हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, उस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो 69 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 70 क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 70 क्वेश्चन है, नवजीवन पत्रिका कब शुरू की गई, तो नवजीवन पत्रिका है ना वो शुरू की गई थी 1919 में। और इसी पत्रिका में आपको बताएं जो कि आपकी आत्मकथन है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना। तो इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये पत्रिका है कब शुरू की गई थी, 1919 में शुरू की गई थी, ठीक है।
उसके बाद 30 क्वेश्चन हम और पढ़ लेते हैं। कितने 70 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, अब 30 क्वेश्चन और है। कस्तूरबा बाई की मृत्यु के समय गांधी जी कहाँ पर थे? ठीक है, जो कस्तूरबा बाई गांधी है ना, महात्मा गांधी की पत्नी है, ठीक है, तो उसकी मृत्यु हो गई तो उसमें महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो पुणे में थे, ठीक है, कहाँ पर थे? पुणे में, ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने जब ब्रह्मचर्य यानी कि पत्रिका शुरू की थी उसमें जो गांधी जी की उम्र है वो क्या थी? ठीक है, 37 साल, 63 साल या फिर 36 साल या फिर 6 साल, तो याद रखना 37 साल, ठीक है, कितनी उम्र थी? 37 साल थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी और उनके कौन से पुत्र की मृत्यु 1948 में हुई थी? ठीक है, तो एक तो आपके गांधी जी की मृत्यु भी 1948 में हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और उसकी मतलब ऐसा पुत्र था, ठीक है, उनकी भी मृत्यु है वो 1948 में हुई थी। तो कौन सा पुत्र था? हरीलाल, ठीक है, कौन सा पुत्र था? हरीलाल, याद रखना है ना। और इस पुत्र ने ही आपको बताया 1932 में ना मुस्लिम धर्म को अपनाया था, मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म को अपनाया था, ठीक है, 1932 में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात और याद रखनी, इसी ये पुत्र था ना हरीलाल, इसको अस्वीकृत घोषित कर दिया, मतलब अस्वीकृत कर दिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ठीक है। गांधी जी की शादी के कितने साल बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई? ठीक है, तो गांधी जी की कितनी उम्र थी? पहली बात तो 16 वर्ष थी ना, उस समय उनके पिता की मृत्यु है हो गई थी। और शादी के बाद कितने साल बाद है पिता की मृत्यु हो गई? तो 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद है वो मृत्यु हो गई थी, है ना। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 74 क्वेश्चन, है ना। गोकुलदास कपाड़े कौन थे? तो गोकुलदास कपाड़े थे व्यापारी, ठीक है, क्या थे? ये व्यापारी हैं वो थे, गोकुलदास कपाड़ी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। कस्तूरबा बाई के पिता का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई के पिता का नाम है ना, तो जो व्यापारी थे ना वो कौन थे? गोकुलदास कपाड़ी थे ना, वो कस्तूरबा बाई के पिता थे, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन है ना, जो ये ऑप्शन हो जाएगा। उत्तम चंद गांधी, मोहनदास करमचंद, ठीक है। गांधी जी के कौन से पुत्र की मृत्यु सबसे बाद में हुई थी? तो कोई एक ऐसा पुत्र था, ये आपको पता, 4 पुत्र थे, ठीक है, कितने पुत्र? 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। तो कौन से पुत्र की बाद में मृत्यु हुई? हरिलाल की तो उस समय मृत्यु हो गई थी जिसमें गांधी जी की मृत्यु हुई थी। मणिलाल या फिर रामदास या फिर देवदास, तो याद रखना रामदास, ठीक है, तो रामदास की मृत्यु सबसे बाद में हुई थी, है ना। गांधी जी के पिता की मृत्यु के समय गांधी जी की उम्र कितनी थी? तो अभी मैंने बताया 16 वर्ष की उम्र है वो थी, ठीक है। और शादी के कितने साल बाद मृत्यु हुई? तो 3 साल बाद है वो मृत्यु हुई थी, और 16 वर्ष की उम्र है वो थी, ठीक है। गांधी इरविन समझौता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष है वो कौन था? ठीक है, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष है वो कौन था? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या फिर आपका मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पुतलीबाई की कितनी लड़कियां थी? पुतलीबाई है ना, पुतलीबाई की कितनी लड़कियां थी? तो एक है वो लड़कियां थी और 3 है वो जो कि लड़के थे, ठीक है। और जो लास्ट है मतलब सबसे छोटा कौन था? तो सबसे छोटा था मोहनिया। मोहनिया कौन? मोहनदास मतलब महात्मा गांधी, है ना। तो गांधी जी थे सबसे छोटे, ठीक है। और पोतबाई की शादी है वो मतलब उस समय हुई थी जब करमचंद गांधी की आयु कितनी हो चुकी थी? 40 वर्ष के हो चुकी, 40 वर्ष प्लस, है ना। पुतलीबाई करमचंद गांधी की कौन सी पत्नी थी? तो चतुर्थ। कितनी पत्नी थी? चौथी पत्नी है वो थी, ठीक है। इससे पहले 3 शादियां वो कर चुके थे। कौन? महात्मा गांधी के पिताजी कबा गांधी, करमचंद गांधी, है ना। और उत्तम चंद गांधी ने कितनी शादी की थी? तो 2 शादियां उन्होंने भी की थी, और 4 शादियां करमचंद गांधी ने की थी, है ना, मतलब काबा गांधी ने, है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी की बहन का नाम क्या था? बहन का नाम भी पूछा जाता है, तो बहन का नाम क्या था? रलियत, है ना, रलियत है, जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी डरबन से कहाँ जा रहे थे तब उनको ट्रेन से निकाला गया था? तो गांधी जी डरबन से कहाँ जा रहे थे तब उनको ट्रेन से निकाला गया था? प्रिटोरिया, डरबन या फिर फिनिक्स या फिर आपका तो क्या हो जाएगा? प्रिटोरिया वो जा रहे थे ना भाषण देने, है ना। भाषण दिया था ना, आपको पता है, प्रिटोरिया में सर्वप्रथम। गांधी जी की आत्मकथा का काल है वो माना जाता है। गांधी जी की जो आत्मकथा लिखी ना, आपको पता है, आत्मकथा लिखी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, तो वो कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, एक तो है जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर है 1921 तक, ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जन्म से लेकर 1921 तक, ठीक है। और सर्वप्रथम प्रकाशित कब हुई थी? 1927 में वो सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग नवजीवन पत्रिका में, ना। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो मैंने बताया 1927 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1927 में नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित हुई। और ये कहाँ से कहाँ तक है, मतलब इसमें जीवनी, तो याद रखना 1869 से लेकर 1921 तक, है ना। मतलब कहाँ कब कहाँ जन्मे, ठीक है। तो पिताजी का नाम, दादा का नाम, सब इसी में पता चलता है। आधुनिक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा आमटे या फिर मार्टिन लूथर किंग या फिर बाबा, तो आपका क्या हो जाएगा? बाबा आमटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबा आमटे, सी ऑप्शन है वो हो जाएगा। आधुनिक गांधी के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मिनट रुकना।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी कहा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, उनको कहाँ का गांधी कहा गया? तो बिहार का गांधी। किसका गांधी? बिहार का गांधी वो कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। ठीक है। मेडलिन स्लेट निम्न में से किसका वास्तविक नाम है? तो मेडलिन स्लेट है वो किसका नाम है? आपको पता है मीराबेन का। किसका नाम है? मीराबेन का नाम है। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री के दौरान कौन सी भाषाएं वो नहीं सीखी थी? तो अंग्रेजी भाषाएं वो नहीं सीखी थी। ठीक है, ये सभी को पता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, उस समय है ना, तो वो था अहमदाबाद में नहीं रखा गया था ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो पुणे में रखा गया था, आगा खाना पैलेस में। ठीक है, अहमदाबाद आपका नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपको पता है 1931 में हुआ था, है ना। और इसी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग है वो लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग है वो नहीं लिया था। सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग है वो लिया था, है ना। और इसकी मुलाकात है वो हुई थी किस में? मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी की मुलाकात किस प्रसिद्ध रचनाकार से हुई? तो याद रखना, रोमेन रोलैंड। किससे? रोमेन रोलैंड से हुई थी। जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी को उनके पिताजी ने कौन सी पुस्तक दी थी? तो कौन सी पुस्तक दी थी? श्रवण पितृभक्ति नाटक। ठीक है, जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रवण पितृभक्ति नाटक। ठीक है, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये तो महात्मा गांधी जी ने खुद ने लिखी थी, है ना। किसके कहने पर गांधी जी ने आत्मकथा लिखी? तो किसके कहने पर लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग है ना, जो आत्मकथा लिखी थी वो किसके कहने पर लिखी थी? तो स्वामी आनंद के कहने पर ये लिखी थी पुस्तक। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद हम अभी 6 क्वेश्चन और बचे हैं। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान, खेड़ा सत्याग्रह का केस है ना, जो केस गांधी जी के पास कौन लेकर आया था? तो केस लेकर आया था खेड़ा सत्याग्रह तो अनसुया बाई। कौन? अनसुया बाई। ठीक है, और राजकुमार शुक्ला तो किसका लेकर आए थे? चंपारण का केस, जो कि कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो 1918 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, 3 और 4 क्वेश्चन याद रखना। निम्न में से गांधी जी के पिताजी को कौन सी बीमारी हुई थी? तो कौन सी बीमारी थी? तो आपको पता है 16 वर्ष जब महात्मा गांधी जी के थे ना, 16 वर्ष के थे, उसमें उनकी पिताजी की मृत्यु है हो गई थी। और शादी के 3 साल बाद है मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनको एक बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी? याद रखना, भगंदर बीमारी। ठीक है, भगंदर बीमारी है वो थी। ठीक है, ये याद रखना। एफिल टावर कहाँ पर है? तो एफिल टावर है मॉस्को, या फिर पेरिस, या फिर लंदन, या फिर दुबई। तो याद रखना पेरिस है जो कि एफिल टावर है। ठीक है, ये याद रखना। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो आपको पता है 1881 में गए थे महात्मा गांधी जी, और वापस कब आए थे? 1891 में, है ना। 3 साल तक रहे थे। और कहाँ पर गए? तो इंग्लैंड में गए थे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, जापान भी नहीं होगा, फ्रांस भी नहीं होगा। ठीक है, तो इंग्लैंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया था? ठीक है, थोड़े और क्वेश्चन भी करा सकते हैं हम, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब प्रस्ताव में पारित किया गया था? तो 8 अगस्त को, है ना, प्रस्ताव पारित किया गया था। और 9 अगस्त को स्वीकार हो गया था, है ना। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित किया गया था और 9 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया था 1942 को, है ना। तो आपका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन हो जाएगा ना। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब लॉन्च किया? तो कब किया? 17 अक्टूबर 1940 को ये लॉन्च है वो किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर कर गए? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना 1942 को, और 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ, और 9 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था। तो इसमें रखा गया था, कहाँ कहाँ पर रखा गया था? तो पुणे में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? पुणे में, अहमदाबाद और लिख दिया मैंने। ठीक है,